नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। आईटी शोरूम में भारी बिकवाली, बाजार पर पड़ी भारी। मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी करीब 300 पॉइंट टूटकर 25,400 के करीब पहुंचा। भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, टीसीएस और एलएनटी ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट से ज्यादा फिसला। मिड कैप और स्मॉल कैप भी नीचे। आज के चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। मजबूत चार्ट से बंधन बैंक 2% से ज्यादा चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही सीमेंस और पारग्रिड में भी खरीदारी। उधर कमजोर चार्ट के चलते एम्फेसिस और परसिस्टेंट फिसले, दोनों वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। एआई और एंथ्रोपिक की चिंता आईटी शेयर पर हावी। लगातार 5वें दिनों से बिकवाली जारी। आज भी 5% से ज्यादा फिसला। आईटी इंडेक्स एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और टीसीएस निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। उधर मिड कैप आईटी शेयरों में भी तगड़ी मार। एक महीने में 21% गिर चुका है इंडेक्स। आईटी के बाद डिफेंस और रियल्टी में सबसे ज्यादा कमजोरी, करीब 1% नीचे दोनों सेक्टर इंडेक्स। वहीं मेटल और सरकारी बैंकों में हल्की खरीदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। और मंथली एक्सपायरी का दिन और मार्केट काफी प्रेशर में नजर आ रहा है। स्थिति थोड़ी खराब, करीब आप देखें तो 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में फिलहाल 25,405 के नीचे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 25,387 का आज का फ्रेश लो लगाया है इसने। 400 के नीचे हम फिसले हैं आज के सेशन में निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी रखिएगा स्क्रीन पर, वहां पे भी जो लगा था कि स्ट्रेंथ दिखेगी वो अब इसने भी बढ़त गवाई है। हाई साइड से ये भी फिसला है करीब आधा परसेंट। और 315 अंकों से ज़्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में। ब्रेथ की तस्वीर काफ़ी ख़राब है। मिड कैप्स में भारी बिकवाली। एक बार स्मॉल कैप भी रखिएगा स्क्रीन पर। मिड कैप 1% नीचे हैं, स्मॉल कैप भी नीचे हैं। तो देखिए ब्रेथ की स्थिति। 670 मात्र ऐसे स्टॉक्स आज के सेशन में जहां पर खरीदारी। 2251 ऐसे स्टॉक्स जहां पर फिलहाल बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। और मेन कल्प्रिट आईटी इंडेक्स जो सबसे ऊपर आपको नजर आएगा, 4 से 5% की गिरावट आईटी इंडेक्स में। बड़ा सिरदर्दी बना हुआ है। कहाँ 32,000 के लेवल पर कल हम चर्चा कर रहे थे, 30,000 के नीचे आ गई। 29,946 के लेवल पर निफ्टी आईटी। सारे स्टॉक्स अगर आप देखें आईटी स्पेस से 7% की गिरावट हावी होती हुई। इतना ही नहीं, रियल्टी अब भी साथ दे रहा है आज के सेशन में। ऑटो इंडेक्स भी 1% टूट गया। मात्र फार्मा में देखें तो आप थोड़ी चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, इसलिए इंडेक्स आपको इन ग्रीन फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। नहीं तो सारे ही स्पेसेस में काफ़ी बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ये जो गिरावट है वो देखने को क्यों मिल रही है। तो देखिए 3-4 कारण जो समझ में आ रहे हैं। एक तो आईटी इंडेक्स दबाव बना रहा है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखेगा निफ्टी का स्क्रीन पर, तब आपको समझ में आएगा कि आईटी का कितना बड़ा रोल। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स तो हैं ही। इसके अलावा आउट ऑफ द सिलेबस जो हम चर्चा कर रहे थे, भारतीय एयरटेल आज ये 40 पॉइंट से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। एलएनटी जो पिछले कुछ सत्रों से तेज था, आज यहाँ पर भारी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। साथ ही दूसरी जो चीज़ है, एक तो वीक ग्लोबल क्यूज थे, रुपी थोड़ा फिसला है। साथ ही क्रूड जिस तरीके से यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब कर रहे हैं बाजार का। लेकिन मेन कल्प्रिट जो है वो आईटी ही है। और आगे शो में समझेंगे कि एआई, एंथ्रोपिक, ये क्या चक्कर है जो इतना बड़ा सिरदर्द बन के फिलहाल उभरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मार्केट में करना क्या चाहिए? जिस तरीके से गिरावट आज देखने को मिल रही है, कैसे नेविगेट करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जी। हरीश जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट काफ़ी प्रेशर में आज के सेशन में। आईटी इसका मान सकते हैं, आईटी इसके पीछे का बड़ा कारण। तो ऐसे में इंडेक्सेस पर क्या फिलहाल व्यू बन रहा है? निफ्टी, बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच किया जाए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हमने कल एक पॉजिटिव ओपनिंग तो देखने मिल रहा था, लेकिन
कहीं ना कहीं फॉलो बाइंग नहीं था निफ्टी में, इंडेक्स में, तो लगातार वीकनेस देखने मिल रहा है। वापस एक बार हमने अगर देखा है तो लगातार सेम सॉर्ट ऑफ सेटअप लास्ट 2-3 हफ्तों से देखने मिल रहा है। स्टॉक में इंडेक्स में फॉलो बाइंग के मिसिंग के चलते एक डीप करेक्शंस देखने मिल रहे हैं कंटिन्यूअसली। और जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज भी चल रहे हैं, वहाँ पे वोलेटिलिटी बिल्कुल बनी हुई है, और आईटी में बिल्कुल वहाँ पे मातम बचा हुआ है। अगर देखा है तो लगातार आईटी इंडेक्स नीचे के डाउन ट्रेंड में देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल रहा है। हालांकि अगर देखा है तो लंबे समय के नजरिए से देखा है तो निफ्टी एक दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अभी भी जो मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही, ऑलमोस्ट 24,350 से लेकर 300 के रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के लिए। तो हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक इंडेक्स थोड़ा बहुत रिकवरी करने देखने मिल सकता है। हो सकता है कि आज ना मिले तो आने वाले दिनों में बिल्कुल मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिकवरी देखने मिल सकता है। ऑलरेडी पीसीआर भी घट चुका है, तो मुझे लग रहा है कि ओवरसोल्ड सिनेरियो भी नजर आ रहा है निफ्टी शॉर्ट टर्म में। तो बेहतर है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें। थोड़ा नीचे लेवल्स पे मिल जाता है 25,350 से 300 के रेंज पे, वहाँ पे बाइंग के लिए कोशिश किया जाता है बैंक निफ्टी में। और ऊपर के और शॉर्ट टर्म में देखा है तो रेजिस्टेंस जो दिखाया रहा है 25,600, बाद में 25,800, ये दो अहम लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए आने वाले दिनों में। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में भी आज हमने गिरावट देख ली। फाइनली देखा है तो लगातार एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा था बैंक निफ्टी में। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं वीकनेस देखने मिल रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा वीकनेस और देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी। जो मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी में 60,500 के अराउंड है। तो अगर ये लेवल्स अगर मिलता है तो वहां पे भी एक बाइंग के लिए कोशिश किया जाता है बैंक निफ्टी में भी। मुझे लग रहा है कि जल्दी इंडेक्स में थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिल सकता है, क्योंकि इंडेक्स दोनों थोड़ा ओवरसोल्ड सिनेरियो में नजर आ रहे हैं। ओवरसोल्ड सिनेरियो में दोनों ही इंडेक्स फिलहाल नजर आ रहे हैं। पेन तो है और आईटी बड़ा कल्प्रिट फिलहाल, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है बाजार में। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी तो हो रही है। हरीश जी, आपकी साइड है, बाई या सेल साइड, कोई स्टॉक सुझाएंगे आज के सत्र से, या पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप बता पाए तो? बिल्कुल शेयर, अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया, इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट मेजर सपोर्ट्स के पास मुंह होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगा कि रिस्क रिवॉर्ड बेहतर रहेगा कि बाई के साथ ही चले जाए करंट लेवल से। तो दो स्टॉक्स से मेरे radar पे बाई के ही होंगे। पहला स्टॉक रहेगा इंडियन ऑयल में। देखा है तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट दिया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। आज कंटिन्यूएशन फॉलो अप भी बाइंग देखने मिल रहा है। जिस तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 185 से 190 लेवल देखने मिल सकते हैं इस आईओसी में। तो करंट लेवल्स पे बाई किया जा सकता है, जहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 172 आईओसी के लिए। दूसरा स्टॉक रहेगा एनटीपीसी। अगर देखा है तो लगातार एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाइंग किया जाता है एनटीपीसी में भी। और शॉर्ट टर्म में देखा है तो नजरिए में से टारगेट्स बनेंगे 400 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 370 एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी और इंडियन ऑयल आईओसी, ये अच्छा लग रहा है हरीश जी को यहाँ पर खरीदारी की राय। एनटीपीसी इनफैक्ट पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आज भी स्ट्रेंथ इस खराब मार्केट में भी यूटिलिटी स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एनटीपीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया। तो 400 के टारगेट हैं, 370 का स्टॉप लॉस लगाना है एनटीपीसी में। और आईओसी का भी रख दीजिए एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस, 172 के स्टॉप लॉस है, 190 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। दोनों काउंटर्स रखे रडार पर। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा हम कर रहे थे मार्केट में, तो फटाफट से एक बार मिड कैप और का हाल आपके सामने लेकर आते हैं। कौन से स्टॉक्स में या स्पेसिस में अगर आप बात करें सबसे भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है, तो जाहिर तौर पर रियल्टी शेयरों में भी बिकवाली है आईटी के बाद। तो प्रेस्टीज स्टेट्स अगर आप देखिए 4% से ज़्यादा लुढ़क गया आज के सत्र में। सिग्नेचर ग्लोबल, फिनिक्स, यहाँ पर भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है। 4 से 3% प्रेस्टीज, सिग्नेचर, ग्लोबल गिरते हुए नजर आए हैं। नवीन फ्लोरिन, केमिकल शेयरों में भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो नवीन फ्लोरिन 4% ज़्यादा गिरता हुआ, एसआरएफ 3% से ज़्यादा की गिरावट। इनफैक्ट जो रिपोर्ट बता रही थी R32 गैस को लेकर जो रिपोर्ट आई है, सप्लाई ज़्यादा है तो कीमतों पर असर पड़ेगी नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ पे। तो ब्रोकरेजेस ने काफ़ी अंडरवेट किया था इसको, तो उसका एक असर आज दोनों बैकफुट पर। दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज में भी बिकवाली हावी होती हुई 2% के करीब करीब। लेकिन पीएसयू बैंक्स अगर आप देखें तो वो अच्छा परफॉर्म करते हुए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए 2.5% ज़्यादा चढ़ गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1.5%, यूको और यूनियन बैंक भी 1% के करीब चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आज के सेशन में। एनर्जी और पावर शेयर भी चमक रहे हैं आज के सेशन में। वारी एनर्जीज देखिए 2.5% की तेजी के साथ
इस मार्केट में भी टिका हुआ है। हिताची एनर्जी लगभग 2% चढ़ गया, टोरेंट पार और साथ ही एनएचपीसी, अभी एनटीपीसी की भी चर्चा हो रही थी। एनएचपीसी भी देखिए लगभग 1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन मिड कैप में चढ़ने वाले शेयर्स अगर आप देखें तो विशाल मेगा मार्ट नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से, तो आज देखिए 3% चढ़ गया। शैफलर इंडिया चढ़ता हुआ नजर आया है 3%। पॉलीकैब में अच्छी स्ट्रेंथ है 2% के करीब, और एनएमडीसी भी लगभग 1% इस मार्केट में चढ़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन लूजर्स में क्या है मिड कैप में, तो जाहिर तौर पर आईटी स्टॉक्स आपको दिखेंगे, टाटा एलेक्सी, एक्सावेयर टेक, केपीआईटी टेक और एल&टी टेक सर्विसेज भी करीब करीब 6% तक गिरते हुए नजर आए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बिकवाली जिस स्पेस में हो रही है दैट इज़ आईटी, और आईटी शेयरों की जो गिरावट है, हाल देखिए आप, आंकड़े देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम आज 7% से ज़्यादा गिर गया है, कोफोर्ड 6.5%, एचसीएल टेक 6.5% से ज़्यादा, एलटीआई माइंट्री, तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा है आईटी स्पेस में। लेकिन सवाल सभी के जहन में है कि आईटी शेयर, देखिए फरवरी की शुरुआत जो हुई है आईटी शेयरों पर काफ़ी भयंकर बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कारण क्या है आज जिस तरीके से टूटा है, इसके पीछे के कारण क्या है, एक बार और डिटेल में समझ लेते हैं। नूपुर हमारे साथ मौजूद है। नूपुर, गुड आफ्टरनून। इस महीने में अब तक 21% मंथली बिकवाली अगर आप देखें तो आईटी में सबसे ज़्यादा हुई है। कारण क्या है, ऐसा क्या अब नया कुछ आ गया है क्या एंथ्रोपिक की तरफ से, जो जिस तरीके से 7% का डेंट पड़ा है स्टॉक्स पर? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। सही कहा आपने, 21% से ज़्यादा की कमजोरी इसी मंथ में आती हुई दिखी, और 17 साल बाद ऐसा हुआ है। 2008 में हुआ था ऐसा कि इतनी बड़ी हमने मंथली कमजोरी देखी थी, और फिर एक बार वही रिपीट हो रहा है। इस मंथ में 21% से ज़्यादा की कमजोरी आते हुए दिखी। एंट्रोपिक का नाम लिया है तो एआई सबसे ऊपर फिर से आपको दिखेगा, उसी की चिंता जो है वो लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में भारी गिरावट है। आईटी शेयर्स सिर्फ इंडिया में ही कमजोरी में नहीं ट्रेड कर रहे, इनफैक्ट यूएस में भी जो है वहाँ पर भी कमजोरी दिखी थी कल के दिन, और सबसे बड़ा जो चपेट में आया था स्टॉक वो आईबीएम का था। लेकिन सुबह एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसकी वजह से इंडियन आईटी पे डबल डेंट आते हुए नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट है सिट्रिक्स रिसर्च है, जो 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से देखें तो 2027 तक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, क्लियर 3 नाम लिखे उन्होंने, जहाँ पे उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इनके वो रद्द हो सकते हैं। आउटसोर्सिंग जो होती है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, जो आउटसोर्स का कारोबार होता है, ट्रेडिशनल कारोबार होता है, वो एआई टूल बिल्कुल उन्हें रिप्लेस करता हुआ दिख सकता है। इस रिपोर्ट की वजह से डबल डेंट हमारे आईटी स्टॉक्स में आज नजर आ रहा है। एंट्रोपिक की तो बात हो ही गई, वहाँ पे कल हमने देखा जो क्लाउड को का जो टूल है वो कोबैल को जो है रिप्लेस कर सकता है, जिसकी वजह से आईबीएम के शेयर में करीबन 13% की कमजोरी थी। 2000 के बाद साल 2000 के बाद पहला ऐसा दिन था कल का जहाँ पे इतनी बड़ी कमजोरी आती हुई दिखी थी। काफ़ी डिपेंडेंट होता है इस कोबैल पर सिस्टम्स, चाहे वो बैंकिंग में हो या दूसरे सेक्टर्स में हो। इसी की एक चिंता यहाँ पर बनी हुई है आईटी कंपनीज पर। लगातार हम देख रहे हैं कि जो एआई रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, एआई जो रिप्लेस कर सकता है ट्रेडिशनल सर्विसेज को, उसका एक इम्पैक्ट आने वाले साल में, चाहे वो रेवेन्यूज़ पे हो, मार्जिन्स पर हो, वो देखने को मिल सकता है। अब एचएसबीसी की भी एक रिपोर्ट है, उसमें हालांकि उन्होंने कहा है कि मीडियम टर्म में इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन एक लाइन वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एआई से करीबन 14 से 16% ग्रॉस डिफ्लेशनरी रिस्क जो है वो यहाँ से सामने आते हुए दिख सकता है। एक बार आपको मंथली सारे स्टॉक के परफॉर्मेंस भी दिखा देते हैं। आईटी देखें तो इस सारे स्टॉक्स वीक इंडेक्स तो करीबन 21% की कमजोरी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो इन्फोसिस में आपको 19 से 20% की कमजोरी नजर आएगी। 52 वीक से करीबन 25% नीचे। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो 13 से 17% की कमजोरी। यहाँ पर 52 वीक से भी बात करें तो आपको 30% तक की कमजोरी दिखेगी। परसिस्टेंट आज इनफैक्ट ये स्टॉक जो है वो ज़्यादा लुढ़कता हुआ दिख रहा है, 7% तो आज और पिछले महीने में करीबन 20% की कमजोरी दिखेगी, और 25% 52 वीक हाई से ये फिलहाल नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एआई की चिंता है, डेफिनेटली डबल डेंट आज आईटी स्टॉक्स पर है। डबल डेंट पड़ा है। शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए और कारण समझाने के लिए कि आईटी शेयरों में भारी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर एंथ्रोपिक का जो क्लाउड कोड टूल है वो एक बड़ा सिरदर्द, और जिस तरीके से एआई पूरे आईटी सर्विसेज को लेकर जो डिसरप्शन का मामला सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं अभी सिरदर्द बनता हुआ, और चिंता जाहिर तौर पर मार्केट में देखने को मिल रही है। खैर, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक और साथ ही न्यूज़ पर करेंगे बात। अब बनी रही CNBC आवाज़ के साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा CNBC आवाज़ पर। निफ्टी जस्ट का 10, हालांकि थोड़ी सी बहुत माइनर से रिकवरी दिखाने की कोशिश की। 300 अंक से ज़्यादा की गिरावट थी तो 288 अंकों की गिरावट के साथ अब कर रहा कारोबार। देखते कि ये जो मिड सेशन के बाद का सेशन होता है वो कैसा रहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन कुछ काउंटर से बाद वोल्टास वगैरह लेकर आइएगा स्क्रीन पर। ऐसा क्यों, इन स्टॉक्स की चर्चा क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए वोल्टास इस खराब मार्केट में करीब करीब 0.5% अप है। अच्छा, अगर आप बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए नया एयर कंडीशनर लेने का सोच रहे हैं तो शायद आपको प्राइसिंग के लिहाज से कोई राहत ना मिले, क्योंकि वोल्टास एसी के दाम 10% बढ़ा सकता है। क्या है खबर, ज़्यादा डिटेल में समझते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, गुड आफ्टरनून। और क्या खबरें हैं कि एसी के दाम अब बढ़ सकते हैं? जी, गुड आफ्टरनून श्रेया। बिल्कुल, इस बार गर्मी में एयर कंडीशनर महंगे होते हुए दिखाई देंगे। सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि जो एसी सेगमेंट का एक बड़ा ब्रांड है वोल्टास लिमिटेड, वो 5 से 15% तक प्राइस हाइक करने जा रहा है। सोर्सेज से एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है। खासतौर पर अब वजह क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है प्राइस रिवीजन या फिर प्राइस हाइक की, तो जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो नए एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स हैं उसकी वजह से अब जो नए एसी मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं उसमें कॉपर एल्यूमिनियम की खपत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। और जाहिर तौर पर हमने देखा है कि पिछले एक से सवा साल में कॉपर और एल्यूमिनियम की कीमतें बेतहाशा बढ़ी है, तो कच्चा माल महंगा हो गया है। इसकी वजह से कंपनियों ने अब ये फैसला लिया है, चूंकि नए मॉडल्स लॉन्च करने हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, तो जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। और ये बड़ी खबर है कि 5 से 15% तक हम महंगे होते हुए देखेंगे एयर कंडीशनर। खासतौर पर अगर हम 3 स्टार एसीज की बात करें, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, वोल्टास उसमें 5 से 7% की बढ़ोतरी करने जा रहा है। वहीं अगर हम 5 स्टार रेटिंग के एयर कंडीशनर्स की बात करें श्रेया, तो इसमें 12 से 15% तक का हाइक इस बार देखने को मिलेगा। ओके, 10 से 12% तक का हाइक, यानी कि कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि गर्मी से राहत आपको जरूर मिल जाए एसी खरीदने के बाद, लेकिन प्राइसिंग में उतनी राहत नहीं मिलेगी। शुक्रिया दीपाली जानकारी के लिए। लेकिन अब वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। बैक आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा CNBC आवाज़ पर। चलिए एक इंटरेस्टिंग डेटा बताते हैं आपको। इस साल SME IPO का हाल बताते हैं। निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है और इस साल अब तक 27 IPO की लिस्टिंग हुई, जिसमें से आधे से ज्यादा इशू प्राइस के नीचे हैं। क्या है हाल SME IPO का, आशीष से जानते हैं। आशीष बताएं। देखिए, बहुत बुरा हाल है और कोई लंबा समय नहीं हुआ। मैं बहुत पुराना डेटा आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ इसी साल के यानी 2 महीने के अंदर अंदर जो IPOs आए हैं इनका ये बुरा हाल है। यानी 55% ऐसे हैं जो अपने इशू प्राइस से नीचे चल रहे हैं। इन 55% में से ऑलमोस्ट 5 ऐसी कंपनीज हैं जिनमें 50% से ज़्यादा की गिरावट है। और ये डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। बड़ी भयानक तस्वीर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए कि कितने कम समय में इतनी बड़ी गिरावट आ गई। अब देखिए, ये अरिटास विनाइल, ये 23 जनवरी का इशू आया था। 23 जनवरी अभी की बात है, 70% नीचे चल रहा है। अब याजुर फाइबर्स को देखिए, 132 का इशू प्राइस था, 67% नीचे चल रहा है। विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 41 का इशू प्राइस था, 55% टूट चुका है। आमद सिक्योरिटी इंडिया 55% नीचे। कनिष्क एल्यूमिनियम 4 जनवरी की बात है, साल की शुरुआत अभी हुई है और 42% ये स्टॉक टूट चुका है। ये तो 5 ही आपके सामने रखे, लेकिन अगर ये 15 की लिस्ट रखने जाऊंगा तो बहुत बड़ा डेटा आ जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात है कि सभी लगातार कदम उठाती जा रही है। ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से प्रयास नहीं हो रहे, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप देखें तो SME में बहुत ज़्यादा केओस है। अब कुछ सामने रखता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर जब 2024 में बहुत बड़ा यूफोरिया चल रहा था, तब सभी ने लिस्टिंग गेंस को कैप कर दिया 90% पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो OFS की सीमा तय कर दी गई, क्योंकि रिटेल निवेशकों का जो वेल्थ था वो प्रमोटर्स पर ट्रांसफर हो रहा था, तो 20% का कैप लगा दिया। अब प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पिछले 3 साल में 2 बार एटलीस्ट 1 करोड़ EBITDA की शर्त यहाँ पर रख दी गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो न्यूनतम निवेश है वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया था, कि जो छोटे निवेश वाले रिटेल निवेशक हैं वो इससे बच सकें। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो बहुत बुरा हाल है। हालांकि जो बैंकर्स हैं, इशूअर्स हैं, इसे मैनेज जो करते हैं, उनकी नेटवर्थ क्राइटेरिया में भी इजाफा कर दिया। लेकिन इसके बाद भी देखें तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट सभी IPO स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। शुक्रिया आशीष, SME IPO का तस्वीर समझाने के लिए। हाल यहाँ पर बेहाल है, डेटा बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब वक्त हो रहा शो को वाइंड अप करने का। इस शो से बस इतना ही। अब छोटा सा ब्रेक और सीधे मुलाकात हुई माइक अड्डा में। बनी रही CNBC आवाज़ के साथ।